पैटर्न है, उस पैटर्न में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आपको ये बताने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि क्या पढ़े। आपको बोल दिया जाए कि किसी से पूछ लीजिए क्या पढ़े हिस्ट्री में, तो बोल देगा कि ध्यान मान ले लीजिए, रोमिला ठाकुर ले लीजिए, बिपिन चंद्रा ले लीजिए, सब पढ़ जाइए। लेकिन आज के इस गलाकाट प्रतियोगिता में यह जरूरी है कि क्या नहीं पढ़े, क्या नहीं पढ़े हैं, कौन सा ऐसा, तो उसमें देखना पड़ता है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वही टॉपिक को हम पढ़े। और जिस दिन आपको कोई भी शिक्षक या आप अपने क्वेश्चन बैंक के थ्रू जान गए कि क्या नहीं पढ़ना, उस दिन आपका सफलता का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज है, लेकिन यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट। तो नंदन सर आप लोग को लगातार बताएं कि कैसे आप लोग को मेहनत करना है, आप लोग भी जानते हैं। तो आप यहाँ आए हैं तो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी विश्वास के साथ, क्योंकि यहाँ मैं नहीं हम का बात होता है ना। यहाँ हम ही नहीं कहते कि मेरा संस्थान है, यहाँ आप कह सकते हैं कि हमारा संस्थान है। हम लोग जिस दिन आए तो शुरू से पतंजलि का स्थापना हुआ है, पतंजलि को परिवार बना दिया गया। ये डेस्क मेरा नहीं है, आपका, आप कह सकते हैं, यहाँ कोई रोक टोक नहीं होता है। बताया गया कि आपको घर में नहीं पढ़ने का समय, बहुत जगह लाइन बिजली नहीं है, ये नहीं है, तो आप चाहिए तो यहाँ ओपन रहता है कि आप जब क्लास नहीं चल रहा है यहाँ बैठ के आप अपना स्टडी किए। ऑफिस में बहुत सारे किताब पढ़े हुए हैं, उसको ले लिए, पढ़ लिए, फिर वहाँ अपना रख दिए। इसी प्रकार लोग यहाँ आते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग वैकेंसी जिस अनुपात में निकला है, उस अनुपात में बहुत सारे लोग यहाँ से सफल होकर भी गए हैं। तो चूंकि यहाँ क्या है कि जैसे मान लीजिए नंदन सर से आपको भी लगातार आप पढ़ रहे हैं, तो ये तो इनको मतलब आपको कोई पूछे कि पढ़ा रहा है या क्या नहीं पढ़ा रहा था, ये तो इनको प्रमाण देने का ये नहीं है कि नंदन सर से पढ़ रहे हैं। मतलब नंदन सर खुद आपके लिए मतलब समझ लीजिए कि ये व्यक्ति 12 से 8 ड्यूटी करते हैं, रात में वो आपको 10:30-11 बजे आके पढ़ाते हैं। और मतलब 5-7-8 साल हो गया होगा, हम लोग को नहीं लगता है कि मतलब 1 रुपया पतंजलि से हम लोग खाए होंगे। पतंजलि में लगा दिए होंगे, लेकिन अभी तक 1 रुपया पतंजलि से खाने है मतलब इसको कभी जीविकोपार्जन है तो नहीं खोला गया। खाली हाँ कोशिश ये रहता है, क्योंकि हम लोग के ऊपर भी लिएबिलिटी है कि तो संस्थान के चलाने के लिए जो खर्चा होता है एटलीस्ट वो खर्चा निकल जाए, स्टाफ है, रूम रेंट है, बिजली, मतलब ये सब चीज निकल जाए, ताकि जिसे सारा बोझ हम लोग पर आएगा तो हम लोग फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। माने हम भी कहीं ड्यूटी करने जा रहे हैं, ड्यूटी के बाद भी रहता है कि नहीं बच्चा को जाकर पढ़ाना है। मतलब ये समर्पण है कि हम लोग अगर जिस कमी के कारण अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लिए हैं, उस लक्ष्य को अपना जो जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि के बच्चों को अपने पास अगर कुछ है देने के लिए तो आप दे दें, ताकि आप लोग सफल हो जाए। और कोई कारण नहीं तो मान लीजिए कौन चाहेगा ड्यूटी 8 घंटा करने के बाद कि हम जाके पढ़ें, कोई नहीं चाहता। सबको लगता है कि हम घर जाके आराम करें। तो इसीलिए एक मतलब हम लोग के अंदर एक है कि जब तक मैंने सांस है तब तक मतलब छोड़ना नहीं है। इसलिए इतना लॉकडाउन हुआ है, इतना मतलब आर्थिक स्थिति सारा देश विश्व का चौपट हो गया, यहाँ भी चौपट हुआ, लेकिन कोचिंग को बहुत सारा लोग बोले कि नहीं खाली कर दिया झूठो आप लोग, लेकिन हम लोग हिम्मत रखे रहे कि नहीं खाली तो कर देंगे। हम लोग के लिए तो राहत का बात होगा, लेकिन फिर पतंजलि ओपन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग पास भी हिम्मत नहीं रहेगा, हम लोग को भी लगेगा कि अब छोड़ दिया जाए। इसीलिए इसको बचा के रखा गया। पतंजलि एक परिवार है, जितने भी लोग आए हुए किसी भी समय या 12 बजे रात के भी कोई फोन करता है तो उसको जाके मदद किया जाता है। कभी भी कोई भी जरूरत, पढ़ाई के साथ साथ किसी भी प्रकार का आपको कष्ट हो, समस्या हो, बेहिचक मतलब यहाँ बोलिए कि सर हमको ये दिक्कत, हम लोग पास जितना होगा हम लोग मदद करेंगे, और नहीं होगा और हमारे बीच के लोग हैं बहुत सारे। तो शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षक के लिए नंदन सर बताए कि सबसे बड़ा जैसे कैसे मान लीजिए क्लब ने तो गुरु द्रोणाचार्य को अपना अनुष्ठा दे दिया, जानते हैं। तो हम लोग के लिए गुरु दक्षिणा क्या है कि आप जो मिशन लेके चले हैं वो मैंने जो आपका मिशन है उसको आप प्राप्त कर लीजिए, वो सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा होता है। कोई हम लोग को बुलाता है कि सर मेरा ट्रेनिंग का दरोगे वाला हुआ था, तो हम लोग को स्पेशली हजारीबाग बुलाया गया था, शैलेश वालेश को नहीं सर, अपने पिताजी माँ को नहीं बोला कि नहीं आप लोग आइए। तो हम लोग गए तो अच्छा लगा कि स्टूडेंट मेरा है, आज फाइनल पासिंग पैरेड हो रहा है, उन्होंने हमको सम्मान दिया, बुलाया, तो अच्छा लगता है। कहीं भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आप लोग जानते हैं जितने लोग यहाँ चीटिंग नहीं होता है। जैसे अगर जिस दिन हमको अगर हम खुद क्लास लेते हैं, अभी इधर हम शाम वाला जेपीएससी बैच भी ले रहे थे, जब हम थोड़ा बच्चा का तबीयत ज़्यादा खराब हो गया तो उसको हम ड्रॉप किए। जब हम खुद मेंटली नहीं रहेंगे फ्री तो हम झूठो के हमको मान लीजिए झारखंड को 4 घंटा इन लोग जेपीएससी क्लास ले रहे हैं, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, हम ले सकते हैं। लेकिन जब मेंटली हम खुद नहीं सही है तो हम बच्चा को तो फिर तो अगला का समय बर्बाद कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा बेटर रहता है। जिस दिन हम लोग को लगेगा कि हम लोग मैंने इंसाफ नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, उस दिन कोचिंग बंद कर देंगे, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ये तो ठगने के लिए नहीं हुआ है कि नहीं आइए बड़ा बड़ा सपना दिखाया जाएगा,
तो मान लीजिए आप एकदम जहाँ आए हैं वहाँ विश्वास के साथ कि जो हमको पढ़ा रहा है वो खुद सेटल्ड है, वो प्रमाण का जरूरत नहीं है कि मतलब मान लीजिए कि नंदन सर स्टेशन मास्टर हैं, नंदन सर जेपीएससी मेंस परीक्षा दे चुके हैं, तो दुर्भाग्य था कि हिंदी का इस बार कट ऑफ गया कि 30-40 नंबर लाए इंटरव्यू में नहीं जा पाए। तो इतना है कि नहीं, अगला व्यक्ति के पास मतलब टैलेंट है, जो यहाँ पढ़ा रहा है हम लोग कोशिश भी रहता है वही लोग आए जो परीक्षा में निकाले हुए हैं, ताकि उस लेवल के स्टूडेंट को बता दें। नहीं तो यहाँ क्या है ना कि यहाँ विद्वान का जरूरत नहीं, यहाँ जरूरत है कि क्या क्या पढ़े हम, क्या क्या आपको बताया जाए कि परीक्षा में क्वेश्चन भेजे जाने। तो हमारे जगह पर यहाँ प्रोफेसर आते हैं, मुझे हिस्ट्री पढ़ाना था, हिस्ट्री जो प्रोफेसर वो हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे ना, लेकिन वो क्या है कि वो तो आपको कॉलेज वाला पढ़ाई पढ़ाते हैं, कंपटेटिव पढ़ाई आपको नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए जरूरत पड़ता है कि नहीं जो लगातार जुड़े हुए हैं इस एग्जाम से, आज भी एग्जाम ही दे रहे हैं ड्यूटी में रहते हुए भी, तो आज भी ट्रेंड पर ही मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए जरूरी है कि आप लोग, बहुत सारे हमारे हैं अभी जेपीएससी होने वाले हैं, बहुत सारे चेहरा है, आप लोग लगे रहिए। अभी जैसे बहुत खुशी होता है, जैसे हम लोग क्या है ना कि हम लोग मान लीजिए हम लोग को यहाँ समय मिल रहा है, यहाँ अलग जगह रहे, आप घर गए तो वहाँ 4 बच्चा को बताइए कि हम पढ़ रहे हैं, तुम भी आप उनको भी बताएं। हमको बहुत खुशी लगा कि गांव घर के जैसे मुन्ना जी हैं, सनी जी हैं, इधर विष्णु जी हैं, ये लोग पाटन में, पड़वा में, मतलब अपने पढ़ाई के साथ साथ इन लोग खाली चेहरा खाली नजर आ रहा है, बस वैकेंसी के अभाव में सारा इन लोग मतलब अंतिम समय पर चरम पर इन लोग का तैयारी है। इन लोग पाटन में कोचिंग खोल के अपने पढ़ाई के साथ साथ वहाँ स्टूडेंट को बता रहे हैं, मतलब ये बहुत ही मतलब हमको तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि मान लीजिए गांव के बच्चा को मैं मतलब ये होगा, ऐसा नहीं है कि लोग पैसा के लिए पढ़ा रहे, उससे बेसी ट्यूशन में कमाएंगे, 2 को ट्यूशन करेंगे अपना खर्चा होगी, लेकिन उससे क्या है 2 तरह का बेनिफिट, एक तो वहाँ तो बच्चा को कुछ मिल जा रहा है, दूसरा कि अपना जो पढ़ाई हो कंटिन्यूटी, मतलब पढ़ाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब आप पढ़ रहे हैं तो मतलब बहुत अच्छा तैयारी का लेवल जो है ऊपर हो, लोग पाटन में खोले फिर पड़वा में खोले, तो मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है कि नहीं ये स्टूडेंट कुछ कर रहे हैं, खाली नौकरी पाले नहीं, सामाजिक तौर पर भी क्रियाकलाप, मान लीजिए हम लोग जॉब से जुड़े हुए, लेकिन देखिए जॉब को मतलब तलवार के जो थार होता है उस पर रख के नंदन सब लाइव क्लास करते हैं, डायरेक्ट सरकार के खिलाफ आ जाते हैं, लाइव में डायरेक्ट गवर्नमेंट का पॉलिसी के खिलाफ बोलते हैं, जब सरकार गलत के साथ आते हैं ना, नहीं आ सकते थे, लेकिन डायरेक्ट प्रोटेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के छात्रों का मान लीजिए भोजपुरी का बात हुआ, नहीं शामिल किया गया, मैट्रिक इंटर का मामला हो, लगातार हम लोग ऐसा जैसे ये तो सोशल मीडिया पर भी आ रहे हैं, हम लोग खाली सोशल मीडिया पर नहीं है, जितने वरिष्ठ मंत्री हैं, विधायक हैं, हम लोग लगातार मिल भी रहे हैं, मिलने का अभी भी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का किया हुआ हम लोग 8-10 बजे जाके रात में मिले, दूसरा लोगों से करा के, तो बहुत चीज है कि हम लोग ओपन नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम लोग इंटरनली लगे हुए कि नहीं लड़का मेरा तो फंस जाएगा, कोटा नागपुरी वाला आ जाएगा, मेरिट राज्य स्तर पर बनेगा तो मेरा बच्चा तो फंसेगा। आप मध्य भोजपुरी को रखिए, जब द्वितीय राष्ट्रीय भाषा है मेरा ही बच्चा उसमें हो, ऐसा नहीं है कि नहीं रखेंगे तो कुछ होगा। नागपुरी मेरा दावा है कि नागपुरी रांची का लड़का 80 आएगा तो मेरा लड़का 90 नागपुरी में ला के दिखाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग मतलब मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा मतलब कोई तो अपने माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता है, जो सीखता है ही ना सीखता है, ठीक है हमको समय लगेगा, लेकिन मेरा बच्चा भी अगर नागपुरी नहीं भी सरकार चेंज करेगा तो हम तो निश्चित है कि मेरा उससे भी अच्छा इन लोग को तैयारी कराया जाएगा और उसमें भी बच्चा निकालेंगे। लेकिन आप लोग सभी से एक रिक्वेस्ट होगा, आग्रह होगा, एक शिक्षक के नाते शिक्षक के रूप में पढ़ाई के प्रति समर्पित रहिए। 24 घंटा हम लोग का मोबाइल ऑन रहता है, कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का समस्या हो आप पूछिए। और जेपीएससी के लिए आप लोग जो लगे हुए हैं तैयारी अच्छा से कीजिए, अब 10-15 दिन समय बचा हुआ है। और झारखंड को तो 110 में टारगेट लेके चलिए कि 80-85 मतलब 90 तक हम ले जाएं तो एकदम सेफ जोन में आ जाए। फर्स्ट पेपर में जो 15 मिसलेनियस है उस पर एकदम कर लीजिए कि 15 में 15 हमको लाना है, करंट में लाना है। इधर करंट का कुछ समस्या आ रहा है, करंट एक्चुअली इधर हम लफड़ा फंस गए तो फाइनल को बुक आना था, फिर भी आप लोग को बहुत जल्दी ग्रुप में PDF करंट डाल दिया जाएगा। अमरेश को हम बोले अमरेश चल गया, कहा है जी अभी अमरेश आएगा मेरे पास, सारा चीज किया हुआ है, उसी चलते नहीं आया तो हम PDF बना के इधर लेटे। सही से आप लोग को फोकस क्या करना है, हमारे पास जो न्यूज है ज्यादा संभावना क्या है नहीं चेंज होगा, तो कि मई में जो एग्जाम होना था तो मई को टारगेट लेके हो सकता है उसी समय क्वेश्चन सेट हुआ, इसलिए मई तक का करंट को आप लोग को ज्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं करना कि इधर छोड़ना है, अभी करंट हुआ होगा तो, लेकिन इधर का करंट से मई तक का करंट को बहुत अच्छा से देख के जाना है। जून जुलाई अगस्त का ऊपर था, जून जुलाई अगस्त अभी तक का करंट 2-3 दिन में ग्रुप में PDF आप लोग को डाल दिया जाएगा सारा, झारखंड नेशनल इंटरनेशनल, और 1-4 दिन में हम डालिए देंगे
50-60 को क्वेश्चन पेरेंट में पढ़ना है, उसी से तक क्वेश्चन आएगा, वो सब हम लिंक पे डाल देंगे। उसकी आपको टेंशन कोई, आप लोग खाली पढ़ने के लिए समस्या लीजिए थोड़ा सा। हम लोग भी इधर हम लगातार ज़्यादा समस्या में 5-6 महीना से पढ़ेगा, लेकिन अब फ्री हो जाएंगे। तो शिक्षक दिवस आप लोग सम्मान दिए, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। लेकिन हम लोग का भी आप सम्मान रखिए कि गुरु दक्षिणा हम लोग को अगले शिक्षक दिवस तक मिल जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको खिलाइए पिलाइए, जाएंगे लोग सब, PSC का अभी समय चल रहा है।